आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र मिलेगा। बूथ लेवल तक किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, कैसे चुनाव में तैयारियों में जुटना है, कुछ मुद्दे जो अगर सरकार के खिलाफ जा रहे हैं उस पर भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, राहत आम जन को मिल सकती है। योजनाएं जो सरकार की है, खासतौर से पिछले 7 साल की उपलब्धि, उसको लेकर भी प्रदर्शनी यहां पर लगी, जिसे जेपी नड्डा ने भी देखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह ने भी देखा। और अब ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं एनटीएमसी कन्वेंशन सेंटर और केंद्र सरकार के 7 साल की उपलब्धियों की ये प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसे लेकर कुछ जानकारी भी ले रहे हैं। और इनके पहुंचने के साथ ही बैठक की शुरुआत हो जाएगी जिसका इंतजार है। लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल ये जो पिछले 7 साल है उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही, वो इस प्रदर्शनी के जरिए बताया जा रहा है। और हर एक योजना को लेकर सभी चीजें जानकारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। उपलब्धियों की प्रदर्शनी 7 साल की, लेकिन इंतजार कार्यकर्ता और प्रदेश में भी जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो कर रहे हैं। जब ये बैठक शुरू होगी वर्चुअली सभी जुड़ेंगे, जीत का मंत्र यहां पर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी मिशन 2022 की तैयारी है ये, क्योंकि साल की शुरुआत के साथ, यानी 2022 के आगाज के साथ ही चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर ही चिंतन इस बैठक में होगा, मंथन मुद्दों को लेकर किया जाएगा, कैसे इन चुनाव में उतरना है, जीत के यहां पर तय करनी है, सुनिश्चित की जाएगी जीत, लेकिन कहां कमियां हैं उन्हें दूर करना है। इन तमाम अहम मुद्दों को लेकर मंथन इस बैठक में होगा। और ये मुद्दे इसलिए जरूरी हैं, फिर वो चाहे किसान आंदोलन हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर उपचुनाव में जो हार बीजेपी को मिली जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ना तो ऐसे ही उम्मीद की थी कि इस तरह की हार इन कुछ राज्यों में मिलेगी, कुछ प्लस नहीं तो कम से कम माइनस नहीं होगा, लेकिन अपनी सीट जो थी वो भी गई हाथ से। और ऐसे में ये सोचने के लिए मजबूर कि क्या जनता आने वाले चुनाव में अगर ऐसा ही रहा तो साथ नहीं देगी, और अगर जनता की नाराजगी है तो किस बात को लेकर है, उस नाराजगी को दूर करना है, उसको लेकर मंथन यहां पर होगा। और जो मंत्र यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे वो देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जाएगा और उसे लेकर ही काम किया जाएगा। और ये काम होगा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो मिशन 2022 की तैयारी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ हैं, जो दोनों के बीच में चर्चा भी साथ ही साथ हो रही है। कुछ चीजों को लेकर प्रदर्शनी में जो है पीएम देख रहे हैं और साथ ही साथ उनसे बात भी कर रहे हैं। थोड़ी देर में यानी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए, वोकल फॉर लोकल, जो ये नारा और ये जो थॉट था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था कि कैसे हम लोकल को लेकर वोकल हों, इसे प्राथमिकता दें, बढ़ावा दिया जाएगा, तभी विकास की राह में वो लोग भी साथ आ सकेंगे जो आज काफी पीछे हैं। प्रदर्शनी को देखते हुए जेपी नड्डा से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इंतजार जरूर है कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र का। और जैसा कि हमने बताया कि इस बैठक का आगाज जेपी नड्डा के संबोधन से होगा, फिर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, अहम हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और वो समापन भाषण कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये बैठक खत्म होगी। और 10 बजे जैसा कि वक्त तय था, हालांकि करीब 35 मिनट ज्यादा हो चुका है, पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा था और माना जा रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे तक तो ये बैठक चलेगी, उस बीच ही पीएम का संबोधन होगा। लेकिन कुछ ऊपर नीचे वक्त का हो सकता है, क्योंकि जब बैठक शुरू होती है मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं और चर्चा होती है, तो ऐसे में वक्त का पता नहीं चलता, तो हम उसे वक्त को लेकर यानी टाइम बाउंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंतजार जरूर है इस बैठक का, और वो इस लिहाज से भी क्योंकि कोरोना काल के दौरान भी ये बैठक नहीं हुई, कोविड के टाइम पे भी जो बैठकें हो रही थी वो वर्चुअल हो रही थी, और उसके बाद अब है जब करीब 1.5 साल बाद फिजिकली ये बैठक हो रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 124 कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो मौजूद रहेंगे इस बैठक में। सभी प्रदेशों से प्रदेशाध्यक्ष और दिग्गज नेता जुड़ेंगे, कार्यकर्ता जुड़ेंगे
वर्चुअली जो सुन सकेंगे और जो भी मंत्र दिया जाएगा उसे आत्मसात कर सकेंगे, क्योंकि ये बेहद अहम है। चुनाव में किस तरह से बीजेपी जुटती है, सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों की तादाद में कार्यकर्ता हैं, उन्हें क्या करना है, कैसे सुबह से शाम से पार्टी के जीत को लेकर काम करना है, जनता के बीच में मौजूद रहना है। ये तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसके बाद बैठक के लिए अंदर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच यहां बीजेपी महिला जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब बैठक के लिए अंदर जा रहे हैं पीएम। यानी अब कुछ ही मिनटों में बैठक का आगाज हो जाएगा। और चलिए जयपुर से सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जैसा कि आप बहुत सारी जानकारी इस बैठक को लेकर पहले भी दे रहे थे, अब क्योंकि तस्वीरें हैं जब पीएम का इंतजार था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जयपुर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि वो भी वर्चुअल जुड़ रहे हैं इस बैठक से? देखिए, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और तमाम लोग हैं जो इस कार्य समिति के सदस्य, जिनमें ओम प्रकाश माथुर हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उनके अलावा अरुण चतुर्वेदी है, तमाम ये लोग हैं। लेकिन सबसे खास बात जो है, जसकौर मीणा भी हैं, तो लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ की प्रदेश इकाई के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है आज की ये बैठक। उसके अलावा जो आम कार्यकर्ता है वो प्रदेश कार्यालय के बाहर भी है, उसे भी इंतजार है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन होता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, हमेशा ये देखा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उसे तल्लीनता के साथ सुनते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उसे प्रचारित भी करते हैं जो चीजें वो बोलते हैं। तो यहाँ पर आम बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए भी ये दिन खास है, क्योंकि आज जो इस बैठक में होगा वो आगामी दिशा और दशा तय करेगा। अन्य राज्यों के बनस्पत अगर राजस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में ज्यादा दूरी नहीं है। भरतपुर से आगे जब आगरा बॉर्डर शुरू होता है तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, तो सीमा से लगता हुआ राज्य है। तो उत्तर प्रदेश की सियासी स्थितियां जो है कमोबेश राजस्थान में भी फर्क तो पड़ता ही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो आज ये और माना जा रहा है कि लगातार जो विपक्ष है वो महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा था, तो उसे लेकर भी वो बातें सामने रखेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौती रही वो विषय पर भी उनका बोलना लगभग माना जा रहा है कि किस तरीके से चुनौती रही और चुनौती से डटकर मुकाबला करने के साथ देश के हर एक व्यक्ति का टीकाकरण हो, इस पर फोकस रखा गया। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और देश के सामने क्या चुनौतियां रही, उन चुनौतियों के बीच में केंद्र सरकार ने देश की जनता को क्या दिया, ये जो तमाम चीजें हैं ये महत्वपूर्ण होगी। लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ नई बात जरूर बोलते हैं, तो यहाँ आज इंतजार है कि क्या आज नई बात बोलेंगे, ये चीज महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए यहाँ जो तस्वीरें दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, और उन्हें जैसे ही वो पहुंचे हैं तो दिल्ली में जो लोग मौजूद हैं, तमाम जो दिग्गज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें भी उत्सुकता है कि आखिरकार आज क्या विशेष उन्हें संबोधन सुनने को मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी होगा, राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे, प्रस्ताव पारित होते हैं कार्य समिति की बैठक में, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर भी क्या बोला जाना है ये भी महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर वर्चुअली लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्चुअली जुड़ने के अलावा अन्य जो राज्य हैं, तमाम जो राज्य हैं, उन तमाम राज्यों में भी इसी तरीके से ये दृश्य है, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो इस बैठक को सेमी वर्चुअल इसलिए बताया गया है कि तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में है, केंद्रीय मंत्री दिल्ली में है, प्रमुख नेताओं की मौजूदगी दिल्ली में है, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनके अलावा जो अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष या फिर जो कार्य समिति के सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो वो जो लोग हैं वो इसे सुनने के बाद अपने अपने राज्यों में जब आगामी दिनों में कार्य समिति की बैठकें होंगी तो वो मैसेज है उसे आगे तक कन्वे किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल ऐश्वर्य, शुक्रिया आपका। लगातार बनी रही आप हमारे साथ। दिल्ली का रुख करते हैं, सहयोगी डिंपल भी लगातार हमारे साथ बनी हुई। डिंपल, और क्या तस्वीरें, क्योंकि इंतजार पीएम मोदी का था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, बैठक कब तक शुरू होगी?
बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं, जिनका सभी को इंतजार था और बैठक बस कुछ ही क्षण में शुरू होने वाली है। और सबसे ज्यादा निगाहें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पे रहेगी। जो समापन सत्र के समापन पे जो संबोधन होगा पीएम मोदी का, उस पे सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि जनता को और पार्टी को सभी को इस चीज का इंतजार रहता है कि इस बार जो संबोधन है पीएम मोदी का, उसमें विशेष क्या रहेगा सबसे ज्यादा। क्योंकि जो चुनौतियां हैं, अभी उपचुनावों की जो समीक्षा होगी उसको लेकर क्या बोलेंगे, आगामी जो चीजें हैं विधानसभा चुनावों को लेकर क्या बोलेंगे, क्या रणनीतियां होंगी और क्या भावी ऐसा मंत्र दिया जाएगा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर, जो कि अहम माना जाएगा सबसे ज्यादा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा जो वर्चुअली जुड़ चुके हैं, जितने भी जो देश भर से जो नेता हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, अलग अलग जो राज्य हैं उनसे जितने भी प्रदेशाध्यक्ष हैं वर्चुअली जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे जो दिल्ली नेतृत्व के बड़े नेता हैं वो जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं, लेकिन जो वर्चुअली जुड़े हैं उनसे अभी कुछ ही क्षण में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में जैसा राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने के साथ साथ ही चुनावी रणनीतियों पर मंथन होगा। साथ ही जो चीजें हुई हैं पिछले 2 साल में, जो बड़े बदलाव देखे गए हैं, पार्टी में देखे गए, संगठन में देखे गए, उन बदलावों को देखते हुए ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2 साल बाद कार्यकारिणी समिति की बैठक हो रही है। अब इसमें क्यों आने वाले जो बदलाव हैं, संगठन में आने वाले जो बदलाव हो सकते हैं, उनको लेकर भी जो संकेत हैं वो देखे जा सकते हैं, उस पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। और उसके बाद जो संबोधन होगा, जेपी नड्डा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, उसके बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा, तो उन संबोधन में विशेष क्या रहता है, जनता की निगाहें रहती है और देश भर की जनता की निगाहें रहती है कि क्या ऐसा विशेष बोला जाएगा विधानसभा चुनावों को लेकर भी, और जो चीजें हुई हैं 2 साल में, फिर चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, जो हाल ही में जो पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है चुनावों को लेकर, 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर जो प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर भी विशेष रूप से जो नजर रहेगी वो सबकी इसी पर टिकी रहेगी। बिल्कुल डिंपल, सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक पे क्या होता है, क्या फैसले लिए जाते हैं, किस तरह के राजनीतिक प्रस्ताव पास होते हैं, उन मुद्दों को लेकर क्या मंथन में होता है और उसे लेकर क्या बदलाव किया जाएगा, बहुत कुछ है। और इसलिए सबकी नजरें भी इस बैठक को लेकर है, ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि अन्य पार्टियों की भी, देश भर की भी, कि आखिर क्योंकि यहां से जो फैसला लिया जाएगा, जो बदलाव, जो परिवर्तन किया जाएगा, उसका इंपैक्ट पूरे देश में रहेगा। डिंपल, आप नजर बनाकर रखिए इस बैठक में, कुछ ही देर में बैठक भी शुरू होने वाली है, वापस आपसे और भी अपडेट लेंगे।